हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आ गया हूं आपके बीच में लर्न आईटी विद रवि के प्लेटफॉर्म पे एक नया धमाकेदार टॉपिक जो है बेटा शॉर्टकट की। टुडेज योर वीडियो फॉर द स्पेशल लर्न ऑल कंप्यूटर शॉर्टकट की इन वन वीडियो। आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जानी है बेटा, कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टुडे यू वी विल लर्न कंप्यूटर शॉर्टकट की इन सच इन इजी एंड स्मार्ट वे that like as you will remember them forever। आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम हमेशा के लिए ये सारी चीजें याद रखोगे। You have never seen shortcut explained like this before। आज के पहले आपने ऐसा कभी भी देखा नहीं होगा कि रवि सर या कोई और टीचर ऐसा एक्सप्लेन किए हैं, बट आज मैं इस चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नो मोर कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको मैं दिखाऊंगा। बिकम फास्टर एंड स्मार्टर इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वह सारी चीजें आपके पास रहेंगी और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। आप लोग बढ़िया से देखिए और इंजॉय करिएगा और चीजों को सीखते रहिएगा। जैसे लिखा है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर फॉरगेट एनी शॉर्टकट की अगेन। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी वीडियो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सब लोग थंब का सिंबल दे दिए। शुरुआत करते हैं एक नए हम अपने टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है बेटा हमारा इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। तो चलिए इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि शॉर्टकट की होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहां पे होता है बेटा। तो सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, शॉर्टकट कीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड कीज। जो कॉम्बिनेशन की होता है ना, कीबोर्ड जितने होते हैं उसकी जो कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है उसे शॉर्टकट कहते हैं। दैट हेल्प्स टू परफॉर्म टास्क। इसकी सहायता से हम जो भी हमें काम दिया जाता है क्विकली विदाउट यूजिंग द माउस, हम तुरंत उससे अच्छे से कर पाते हैं और जल्द से कर पाते हैं बिना किसके? माउस के। यानी बिना माउस के सहायता से बेटा हम किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से और जल्द से जल्द कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? शॉर्टकट की होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो शॉर्टकट की होगी हमारा वो क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा देखिए, जो पहली हमारी स्लाइड होगी वो होगी हमारी ठीक है। इसमें अभी हमारे पास एक टॉपिक और भी, इस टॉपिक को हम करेंगे कि व्हाई आर शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई पूछता कोई कार्य जैसे मैं बताता हूं तो वो क्यों कहीं यूज है कि नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सेव टाइम्स, आपके समय की बचत करता है। इंक्रीज वर्किंग स्पीड, जब आपको काम करते रहते हो तो उसमें स्पीड को एनालिसिस करके और अच्छी एक्यूरेसी देता है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, आप पे और अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको काम करने के लिए महत्वाकांक्षाएं होती हैं अच्छी वाली। मेक कंप्यूटर वर्क इजिली, कंप्यूटर के सभी कार्यों को आसान तरीके से बनाता है। कौन? शॉर्टकट की। यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्कर, यानी वर्क जब ऑफिस का काम करते हैं तभी ये यूजफुल है, जब स्कूल का काम करते हैं तभी ये यूजफुल होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक और इसमें नई चीजें क्या है हमारी? सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस सी। इसलिए तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कंट्रोल प्लस सी से होता क्या है, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कंट्रोल प्लस सी से फंक्शन क्या होता है। यूज इन कॉपी सिलेक्ट द टेक्स्ट फाइल इमेज और फोल्डर, यानी कि इसका काम होता है कि उपयोग करता है किसमें? टेक्स्ट में काम करते हैं बेटा, फाइल का काम होता है इमेज में और फोल्डर में। इन चारों चीज को क्या किया जाता है? सेलेक्ट करके कॉपी किया जाता है। कैसे करते हैं? फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट और फाइल, किसी भी फाइल और कॉपी को क्या करते? किसी फाइल और टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस कंट्रोल प्लस सी। क्या करेंगे बेटा? CTRL प्लस सी। इसका जो जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। फिर द सेलेक्ट द आइटम गेट कॉपीज टेम्पोररी, यानी कि पहले इस टेम्पोररी लेवल में आपकी कॉपी क्या हो जाएगी? मतलब कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगी। यू कैन पेस्ट एनीवेयर यूजिंग कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद CTRL से क्या करें? प्लस वी से कहीं पे आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉपी यू नोट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, यानी कि कॉपी करने के बाद किसी एक डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप क्या कर सकते हो? डाइवर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है बेटा? कॉपी होता है। किसी भी डाटा और टेक्स्ट को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा आपको समझा के चीज, क्योंकि मुझे आपको कमेंट्स आ रहे हैं और आप अच्छा बता रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अब आता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है बेटा? पेस्ट होता है। क्या होता है?
पेस्ट, इसका काम होता है, फंक्शन क्या होता है, यूज टू पेस्ट कॉपीड आर कट आइटम्स, जिस भी आइटम को हम कट करे रहते हैं या कॉपी करे रहते हैं उसको पेस्ट करने का काम कंट्रोल प्लस वी से होता है। हाउ इट इज वर्क, आफ्टर कॉपिंग एंड कटिंग डाटा, जब हम कॉपी और कट करते हैं डाटा को, किसी भी डाटा को, कंट्रोल प्लस वी के साथ हम वेयर यू वांट टू प्लेस इट, जहां आप चाहते हो वहां ले जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं, यानी वो यहां से मूव होकर के, जैसे बेटा कॉपी है ये, अब यहां से उठाए और ले जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो चीजें यहाँ पे भी रहेंगी और यहाँ पे भी रहेगा। तो देखो जब कॉपी करेंगे तो चीजें यहाँ पे रह जाएंगी, यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन जब कट करेंगे तो इस प्लेस से उठ करके उस प्लेस पे आ जाती है। तो पेस्ट करने का होता है बेटा कंट्रोल प्लस वी। एग्जाम्पल, पेस्टिंग कॉपी टेक्स्ट इनटू द पावर पॉइंट स्लाइड, जैसे कि हमने कॉपी करके किसी चीज को पेस्ट करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में, वही क्या होता है, पेस्ट कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स की बात करते हैं बेटा। कंट्रोल प्लस एक्स, कई सारे बच्चों को हमारे बड़े स्मार्ट है जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लें बेटा कि कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट। क्या होता है बेटा, कट। जैसे मैंने बताया ना कि चीजें जैसे हमारे पास यहाँ पे है कोई चीजें, ठीक, उसके बाद इसको जब यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कोई चीज, पहले इसको सेलेक्ट करें, क्या करेंगे बेटा, पहले सेलेक्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ड्रैग करके सेलेक्ट किया इस आइटम को, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम CTRL, ठीक है, CTRL प्लस क्या करेंगे, एक्स करेंगे, जब कट करेंगे तो ये चीजें जैसे यहाँ पे ना उठ करके यहां से यहां हम अगर पेस्ट कर देंगे तो यहां आ जाएगी, लेकिन यहां नहीं रहेगी। लिखा है ना, यूज टू रिमूव सेलेक्ट कंटेंट एंड मूव इट, यानी जहां पे रहेगा वहां से रिमूव हो जाएगा और दूसरी जगह मूव हो जाएगा। समवेयर एल्स, जहां आप रखते हो। हाउ इट इज वर्क, सेलेक्ट द टेक्स्ट और फाइल, किसी फाइल और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस द कंट्रोल प्लस एक्स, द आइटम डिसअपीयर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, यानी इस प्लेस से हट करके इस प्लेस पे आ जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स करने से। और पेस्ट फॉर यूजिंग कंट्रोल प्लस वी, जहां भी पेस्ट करना पड़ेगा तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस वी, और जहां कट करना रहेगा कंट्रोल प्लस एक्स। एग्जाम्पल, मूविंग अ पैराग्राफ फ्रॉम द वन पेज टू अनदर पेज, यानी कि एक पैराग्राफ से उठा करके दूसरे पैराग्राफ पे किसी पेज को रखना है तो यहां से उठा करके वहां रख देंगे तो यहाँ वाला कंप्लीट, यहाँ वाला रिमूव हो जाएगा, वहां वाला हो जाएगा, उसे कहते हैं कट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है बेटा वो है कंट्रोल प्लस जेड, जिसे कहते हैं अंडू, ठीक है। तो अब होता है इसका फंक्शन क्या होता है, यूज रिमूव द लास्ट एक्शन, जैसे कोई काम कर रहा है और बाय मिस्टेक कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम अंडू करके लास्ट एक्शन को रिप्लाई कर पाते हैं, लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा मेरा गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, जब वहां पे हमें जैसे यहाँ पे बैक कर दिया, देखो बेटा, देखो बैक कर दिया ना, ये हो गया ना। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिवर्स को क्या कही, मैंने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोई चीज की, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो, हमने यहाँ से क्या कर दिया, अंडू कर दिया, तो देखो हो गया ना वो चीज। तो ये लास्ट एक्शन को क्या करता है, रिवर्स करने के लिए हमारा क्या काम कहलाएगा, देखो रिवर्स करने के लिए क्या कहलाएगा, हमारा अंडू कहलाएगा, ठीक है। फिर कहते इफ यू मेक टू मिस्टेक, अगर गलती हो गई तो कंट्रोल प्लस जेड से हम क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट एक्शन विल बी कैंसिल्ड, उसको कैंसिल कर सकते हैं। एग्जांपल, अंडू एक्सीडेंटली डिलीट आवर टेक्स्ट, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट आप टेक्स्ट को डिलीट करना नहीं चाहते थे लेकिन डिलीट हो गया तो हम कंट्रोल प्लस जेड से उसे रिटर्न ला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के पास। जो नेक्स्ट शॉर्टकट ही होगी हमारा कंट्रोल प्लस वाई होगा बेटा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस वाई। इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीजें एकदम एक्यूरेट मिलेंगी, आप इस चीज को समझेंगे, हम बेटा डिटेल समझा रहे हैं। वैसे तो छोटी छोटी चीज बता दे, कंट्रोल एक्स क्या होता है, वाई से क्या होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, एम से क्या होता है, आर से क्या होता है, एस से क्या होता है, मैं सब बता सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिटेल्ड पढ़ा रहे हैं। आप चीजों को समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो मैंने पहले ही स्लाइड में ही आपको बताई थी वही चीजें हैं। तो देखो कंट्रोल प्लस क्या होता है बेटा, वाई से होता है रीडो होता है। क्या होता है, रीडो। फंक्शन यूज टू रिपीट द लास्ट डन एक्शन, यानी अनडन एक्शन मतलब कि जैसे मैंने कुछ काम कर रहे थे और लास्ट में वो चीज गायब हो गई थी तो हमें फिर से लाने के लिए हम क्या कर पड़ेंगे, कंट्रोल प्लस वाई का इस्तेमाल करेंगे। हाउ इट इज वर्क, आफ्टर यूजिंग द कंट्रोल जेड, जैसे कंट्रोल जेड हमने लगाया था उसके जस्ट बाद हम कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे तो एक्शन विल बी रिटर्न अगेन, वो एक्शन दोबारा हमारे, वो चीजें, वो लेटर दोबारा हमारे पास आ जाएंगी। जैसे हमने इसको देखो यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसा बना दिया, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये चला गया। अब जब चला गया हमने फिर से इसको रिटर्न करने के लिए कर दिया तो रिटर्न आ गया, चलाया नहीं लेकिन आ गया ना, तो यही अंडू और रीडो होता है। फिर का एग्जांपल, रिस्टोरिंग द टेक्स्ट वाज अनडन, वो टेक्स्ट जो पूरा कंप्लीट नहीं था, पूर्ण नहीं था, उसे रिपीट लाने को क्या कहलाएगा बेटा, रीडू कहलाएगा। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल प्लस क्या, वाई होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों को इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि चीजें क्या होंगी। जैसे कि लिखा कंट्रोल प्लस ए, क्या लिखा बेटा कंट्रोल प्लस ए, इससे होता है ऑल सेलेक्ट। क्या होता है बेटा ऑल सेलेक्ट होता है। ये सारी चीजें ध्यान से समझ लो, क्या होता है बेटा ऑल सेलेक्ट होता है। फंक्शन यूज टू ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट एंड आइटम, जैसे पूरी चीजों को हमें सेलेक्ट करना एट अ वन टाइम में तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे। प्रेस कंट्रोल प्लस ए, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट गेट सिलेक्टेड, जितनी भी डॉक्यूमेंट में होगा वर्ड में सारी चीज एट अ वन टाइम क्या हो जाएगी सिलेक्ट हो जाएंगी। एग्जांपल सेलेक्टिंग द होल डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेटिंग, यानी एक साथ सभी चीज को फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे तो सारा डाटा हमारा क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नई जो हमारी टॉपिक आएगी बेटा, और इसमें है हमारे पास कंट्रोल प्लस यस। कंट्रोल प्लस यस का इस्तेमाल क्या होता है, कंट्रोल प्लस यस का मतलब होता है बेटा सेव। क्या होता है बेटा सेव करना, अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए। फंक्शन यूज फॉर सेव फाइल आर डॉक्यूमेंट, कोई हमारे पास फाइल है, कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस यस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिसको शॉर्टकट की पता वो कंट्रोल प्लस यस करता है, जिनको नहीं पता फाइल में जाते हैं, सेव पे जाते हैं, फिर सेव ऑप्शन आता है, फिर ऊपर फाइल का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद गैलरी सेट करते हैं, कहाँ पे हमें डायरेक्टरी सेट करने, सेट करने पर सीधा ओके कर देंगे, हमारी फाइल क्या हो जाती है सेव हो जाती है। लेकिन उसको हम और आसान के लिए कंट्रोल प्लस एस, क्या कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। कैसे, प्रेस कंट्रोल एस व्हाइल वर्किंग, जहां आप काम करते हैं वहां पे कंट्रोल एस कर दीजिए, योर वर्क गेट सेव्ड इंस्टेंटली, यानी कि वहीं आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा बढ़िया सा सेव हो जाएगा। सेविंग अ वर्ड पावर पॉइंट फाइल, जैसे कि आप वर्ड पे हो, आप पावर पॉइंट में हो, आप एक्सेल का काम कर रहे हो, आप कहीं का भी जो वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट का काम कर रहे हो वहां पे कंट्रोल एस कर दोगे तो डाटा आपका क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इन द केस लाइट वाइट चली जाती है तो आपका डाटा खराब नहीं होगा, और आपका भी अपडेटेड वर्जन है तो आप ऑटो सेव लगा देंगे तो आपका भी वर्जन सॉरी आपका भी डाटा आपको क्या हो जाएगा खराब नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नई स्लाइड की तरफ। जो नई स्लाइड है हमारी बेटा वो है कंट्रोल प्लस पी, इसका भी इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट और समझना है। कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है बेटा प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पी का कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कैसे, यूज कंट्रोल पी प्रिंट विंडोज ओपन, जब विंडो ओपन हो जाएगा चूज द प्रिंटर एंड प्रिंट सेटिंग, प्रिंट जैसे कंट्रोल पी करेंगे प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना उसकी सेटिंग करेंगे, किस प्रिंटर में से प्रिंट करना उसकी सेटिंग करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे तो हमारा प्रिंटर क्या करेगा प्रॉपर प्रिंट कर कर क्या दे देगा, प्रिंट करके प्रॉपर हमें क्या दे देगा प्रिंट हार्ड कॉपी दे देगा। प्रिंटिंग स्कूल एंड असाइनमेंट, जैसे कि हम करते हैं एग्जांपल असाइनमेंट प्रिंट करते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ तक कि हम बात करते हैं बेटा आप दुकान पे जाके फोटो खिंचवाते हैं ना उसकी भी प्रिंट की करते हैं तो कंट्रोल प्लस पी से ही हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे चीजें बहुत है समझ सीखने वाली समझने वाले, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और बताते रहिए कि लर्न आईटी विद रवि प्रतापगढ़ में पूरा धमाल मचाने वाला है, इसलिए आप चीजों को सीखते जाओ और कोई भी अब वंचित नहीं रहेगा आईटी से, कोई भी कंप्यूटर से वंचित नहीं रहेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक सभी व्यक्ति को कंप्यूटर एकदम अच्छे से आने लगेगा अगर वो वीडियो को देखेगा। हम कह रहे हैं 10% मैं काम करूं, 1% आप करके वॉच कर लीजिए चीजों को, जहां पर कुछ नहीं आ रहा होगा वहां कुछ तो आएगा, इसलिए देखने का सब लोग कोशिश करो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कंट्रोल प्लस बी, बी से होता है बोल्ड। क्या होता है बेटा बोल्ड होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा पतला पतला सा दिख रहा है ना, इसकी थिकनेस जो है ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसकी थिकनेस क्या मोटी है, थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसे क्या कर दिया हमने इसको बोल्ड किया है। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, देखा मेक सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड एंड डार्कनेस। फिर हाउ वर्ड इज सेलेक्ट टेक्स्ट, प्रेस कंट्रोल बी टेक्स्ट बिकम बोल्ड, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे टेक्स्ट का हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। एग्जांपल हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग, जैसे देखो हाईलाइट हुई है ना ये इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसको हमने क्या रखी है बोल्ड करके रखी है। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी नया हमारा शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से होता है बेटा इटैलिक होता है, क्या होता है इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस आई से होता है इटैलिक फंक्शन, इट फंक्शन स्टाइलिंग मतलब स्टैटिक लाइटिंग। जैसे बेटा देखो सब लोग कैसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा जैसे देखो ऐसे देख लो तो देखो थोड़ा सा इटैलिक है ना रवि, जैसे हमने लिखा तो देखो थोड़ा सा झुका हुआ है ना वो इटैलिक होता है।
सेलेक्ट द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस आई चेंज द इनटू द इटैलिक स्टाइल। तो ये जब सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और कंट्रोल प्लस आई का प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा झुक जाएगा, तो वो इटैलिक स्टाइल हो जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं राइटिंग क्वेट्स एंड स्पेशल वर्ड। कोई स्पेशल वर्ड हो या कोई कोट लिखते हैं तो हम उसको थोड़ा सा हल्का सा इटैलिक फ्रेम में रख देते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये करते हैं कंट्रोल प्लस आई से करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन। क्या होता है बेटा? अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि कोई चीज जैसे हमने किया है कंट्रोल प्लस यू से क्या कर दिया? अंडरलाइन। ये चीज हमने क्या कर दी? अंडरलाइन कर दी। तो जैसे एड द लाइन बिलो द सेलेक्टेड, जिस वर्ड को हम क्या करें? सेलेक्ट करेंगे और वहां पे हाईलाइट करके ऐसे चीजें लिख देंगे, वो क्या कहलाएगी? हाईलाइट होगी। कैसे करना है? सेलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन अपीयर बिलो द टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट के नीचे क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है, यहाँ पे कर दिया ना, तो वहां पे कंट्रोल प्लस यू कर देंगे तो लाइन वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है तो वहां उसको क्या करते हैं बेटा? अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा? अंडरलाइन होगा। और कंट्रोल प्लस यू से अनअंडरलाइन भी होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। और कंट्रोल प्लस वी से अनबोल्ड भी होता है। फिर आता हुआ हमारा कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से होता है फाइंड। क्या होता है बच्चा? फाइंड होता है। जैसे फंक्शन सर्च द फॉर वर्ड इन डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करके, जैसे हमने कोई फाइल बनाई, रवि नाम की कोई फाइल बनाई या लर्न आईटी विद रवि के नाम की कोई फाइल बनाई और हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रही, तो हम सर्च ऑप्शन को जाएंगे। कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे हम सर्च कर लेंगे लर्न आईटी विद रवि, तो हमको तुरंत आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो हम फाइल में ढूंढते रह जाएंगे। फिर कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, सर्च द बॉक्स अपने ओपन, टाइप द वर्ड्स यू वांट टू फाइंड एंड फाइंडिंग द चैप्टर एंड नेम क्विकली। यहाँ चैप्टर नेम की बात कर रहा है, हमने आपको बता दिया अपने चैनल का नाम लर्न आईटी विद रवि, तो आपने फाइंड कर लिया, आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं बेटा नए शॉर्टकट की तरफ। जो नई शॉर्टकट की होगी हमारा वो है कंट्रोल प्लस एच, जिसे कहते हैं रिप्लेस। कोई भी चीज बेटा हमें रिप्लेस की बात करते हैं तो होगा फंक्शन यूज टू रिप्लेस वर्ड और सेंटेंस। किसी भी वर्ड और सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वर्ड, यहाँ पे लिखा सेंटेंस, और हम चाहते हैं यहाँ जहां जहां पे वर्ड लिखा वहां पे सेंटेंस हो जाए, जहां जहां सेंटेंस है वहां पे वर्ड हो जाए। इसका इस्तेमाल करने कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करें। इंटर द ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर, यहाँ पे दो बॉक्स बन के आ जाएंगे बेटा। क्या बन जाएंगे बेटा? दो बॉक्स बन के आ जाएंगे। एक तरफ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? एक तरफ लिखा ओल्ड, क्या लिखा रहेगा? ओल्ड। एक तरफ लिखा रहेगा न्यू, ठीक है। क्या लिखा रहेगा बेटा? न्यू लिखा रहेगा। एक तरफ क्या लिखा रहेगा? हमारा न्यू लिखा रहेगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हमने ओल्ड में लिखा गया है वर्ड, ठीक है। यहाँ पे वर्ड से लिखा था वर्ड, हम कर देंगे नहीं, यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए। जैसे करके ओके करेंगे ना, तो जैसे जहां जहां पर वर्ड लिखा होगा वहां वहां पे सेंटेंस हो जाएगा, और जहां जहां सेंटेंस होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। रिप्लेसिंग द स्पेलिंग मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे कि हम लिखते हैं सुनीता, ठीक है, तो यस यू एन आई डबल टी एन आई टी ए होता है, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं सुनीता, यस यू एन डबल ई टी ए, तो इसमें कंफ्यूजन हो गई। अब पूरे डॉक्यूमेंट में कहां सही करेंगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तब इस्तेमाल करते हैं किसका? रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एच का प्रेस करेंगे, वहां दो ऑप्शन आ जाएंगे। स्पेलिंग पहले वाली थी बेटा यस यू एन आई टी ए, वहां पे हटा करके वहां लिखेंगे यस यू डबल, पहले वहीं पे लिखेंगे यस यू एन आई टी ए जो गलत वाली थी, फिर राइट वाली जो लिखेंगे यस यू एन डबल ई टी ए, इसको लिख करके जैसे इंटर करेंगे तो जहां जहां पे हमारा यस यू एन आई टी ए होगा वहां वहां हो जाएगा यस यू एन डबल ई टी ए, तो वहां पे हमारा सारा चीजें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। चलो उम्मीद करते हैं ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारा आ जाता है क्या? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है कंट्रोल प्लस न्यू फाइल। जैसे ये पढ़ा रहे हैं, हमें नई फाइल चाहिए, हमें नया काम, तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो नए फोल्डर में चले, सॉरी नई फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी, उसमें हम नया काम करना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल, नया फाइल और नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेस द कंट्रोल एन, ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज अ ओपन, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने का, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करके हम नई फाइल को ओपन कर लेते हैं, नए फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम वहां पे अच्छे से क्या करते हैं? वर्क करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नई स्लाइड की तरफ। जो नई स्लाइड हमारी होगी बेटा कंट्रोल प्लस ओ की होगी। क्या होगी?
कंट्रोल प्लस ओ की होगी, जो नया होगा कंट्रोल प्लस ओ की होगी, उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा हमें क्या करना है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ओपन फाइल होता है। क्या होता है बेटा, ओपन फाइल होता है। इसका काम क्या होता है, जिसे ओपन आर एग्जिस्टिंग फाइल, किसी फाइल को ओपन करना या एग्जिस्टिंग करना यानी उसमें इंटर्ड करना, ही क्या कहलाता है, कंट्रोल प्लस ओ से कराता। हाउ इट इज वर्क, कैसे ये काम करता है, चीजों को समझने की कोशिश करो, कहां से ये चीजें आएंगी, कैसे वर्क करेगा। तो प्रेस द कंट्रोल प्लस ओ, जब कंट्रोल ओ ओपन करते हैं द फाइल एक्सप्लोर ओपन्स, जितनी भी फाइल होती है वो धीरे धीरे हमारे पास ओपन होने चली जाती है। फिर सेलेक्ट द फाइल टू ओपन, उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, उसका आप ओपन कर लीजिए। फिर आता है एग्जांपल ऑपरेटिंग सेव प्रोजेक्ट, यानी कि फिर आपने जितनी भी चीजें सेव्ड करके रखी हैं वो सारे प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप अपनी फाइल को आराम से क्या कर सकते हैं, ओपन करते हैं। किससे बेटा, कंट्रोल प्लस ओ से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड आई हो कि आपको समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी बेटा वो नेक्स्ट एंड लास्ट होने वाली है, आई होप। देखते हैं कौन सी है, कंट्रोल प्लस के। इससे होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। कुछ बच्चे कहते हैं हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक का मतलब होता है बेटा जहां पर किसी लिंक का क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। जैसे क्या होता है हमारा फंक्शन एड अ वेबसाइट आ लिंक, जैसे किसी भी वेबसाइट पे लिंक को क्रिएट करना ही क्या कहलाएगा बेटा, हमारा कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट हाइपरलिंक होगा। जैसे कि हाउ टू वर्क, कैसे काम करते हैं, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल और प्रेस के जैसे प्रेस करेंगे वैसे क्या, इंटर वेबसाइट एड्रेस, जो हमारी वेबसाइट होगी, जैसे www.facebook.com, ये हमारी एक क्या वेबसाइट होगी, इसको हम इंटर करेंगे, इंटर करके हम सेव कर देंगे। तो जब भी हमारी चीजें करनी होंगी हम उसको प्रेस करके क्या कर देंगे, वर्क कर पाएंगे। फिर एग्जांपल आता है एडिंग यूट्यूब और वेबसाइट लिंक, जैसे अभी मैं अपना जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को जो लिंक क्रिएट करूंगा यूट्यूब वाला, उसको मैं स्टोरी लगा दूंगा, फेसबुक पे लगा दूंगा, इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा। वो जो हमारी लिंक होगी उस लिंक को क्या कहेंगे, हाइपर लिंक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हाइपर लिंक कहेंगे। और किससे होता है, कंट्रोल प्लस के से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नई स्लाइड की तरफ। जब नई स्लाइड आएगी तो हमारा हो जाता है थैंक यू और हैव अ नाइस डे। क्यों, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज आपको पढ़ाई, मैंने आपको सिखाई, वो उम्मीद करते वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कि देखो बेटा ये वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की है इसका इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, और आसान भी है चीजों को लर्न करना। देखो लेकिन जितनी बार आज आपने पढ़ा होगा, जितनी भी चीजें आपने देखी होंगी, उसमें क्या देखा होगा, आपको बेसिक सी बस बताएं, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल पी से बोल्ड, कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ऐसे तो आपने सीखा होगा। लेकिन आज मैंने इस चीज को पूरा डिटेल्ड बताया, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों हो जाता है, एग्जाम्पल क्या है, सारी चीजें जो तो आपको बताने की कोशिश की है। तो जब लॉन्ग वीडियो रहता है, जब उसको जब देखते हैं ना, तो शॉर्ट वाले में तो भूल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग में जब लॉन्ग देखा तो कुछ ना कुछ तो बाद में बचता ही है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी कि मैंने बताया क्या है, मैंने आपको सिखाया क्या है। तो बढ़िया, सब लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नया और क्या मैं पढ़ा के डालूं, नई और किस चीजें वीडियो पे लाऊं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि सर हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा दीजिए और मेमोरी के बारे में बता दीजिए। तो ये दोनों वीडियो बहुत जल्द आएगा। एक दिन हम वीडियो बनाएंगे बेटा लॉन्ग वीडियो, और एक दिन बनाएंगे शॉर्ट। तो दोनों चीजों को बच्चे से सब लोग एनालिसिस करते रहिएगा। वीडियो को वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।